खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, सिस्टम बेदम। अधिकारियों की लापरवाही, कब होगी कार्रवाई? माफियाओं के सामने नाकाम अधिकारी नतमस्तक। आखिर एक्शन लेने में क्यों समस्या है विकट? खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं, सिस्टम नतमस्तक हो चुका है। जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और सरकार के मंसूबों पर खुलेआम पानी फेरा जा रहा है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ये तस्वीरें सिस्टम की पोल खोल रही है, सच को बयां कर रही है और नाकाम अधिकारियों की नाकामी को दिखा रही है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो चंद पैसों के लिए अपनी जेब भरते हैं और सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। यूपी के सोनभद्र में प्रशासन और खनन माफियाओं के मिलीभगत से सभी नियमों को ताक पर रखा जाता है। अवैध खनन धड़ल्ले से किया जाता है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सोनभद्र में खनन माफिया और जिला प्रशासन के मिलीभगत से जीरो टॉलरेंस की नीति को पलीता लगाया जा रहा है। खनन को ऑनलाइन करने के बाद भी यहाँ विभागीय अधिकारी और प्रशासन व खनन माफियाओं के मिलीभगत से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। इस समय हम बात सोनभद्र के ओबरा तहसील के भगवा स्थित बीरा कंस्ट्रक्शन बालू साइट की कर रहे हैं, जहां पर केवल 14.98 हेक्टेयर में खनन पट्टा दिया गया है, लेकिन मौके पर आप देखें तो लगभग 3 किलोमीटर एरिया में खनन किया जा रहा है। यही नहीं, खनन करने के लिए जहां 3 मीटर गहराई तक ही अनुबंध के हिसाब से खनन किया जा सकता है, लेकिन यहां पर पोकलेन और नाव लगाकर 30 से 35 फीट गहराई तक खनन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रतिदिन लगभग 80 गाड़ियों का ही परिवहन किया जा सकता है और गाड़ियों की संख्या को कम दिखाने के लिए इस खदान पर लगभग 10 लोडिंग साइडें बनाई गई हैं। प्रत्येक लोडिंग साइड पर 3 से 4 ही गाड़ियां दिखाई देती हैं और 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये गाड़ियां लोड होकर यहां से चली जाती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे दिन में कितनी गाड़ियां लोड हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो केवल 8 घंटे ही खनन किए जाने की अनुमति है, लेकिन यहां पर लगातार 24 घंटे खनन किया जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो खनन माफियाओं और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है और समय समय पर विभाग के द्वारा जांच के नाम पर लीपापोती कर अवैध खनन करने की पूरी छूट दे दी जा रही है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस कदर सिस्टम बेदम हो चुका है। अवैध खनन की जानकारी जिले के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक को है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। जिला सोनभद्र, तहसील ओबरा और गांव भगवा, यही वो जगह है जहां पर खुलेआम अवैध खनन किया जाता है। वीर कंस्ट्रक्शन सभी नियमों को ताक पर रखकर खनन करती है, लेकिन साहब कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। इंडिया न्यूज की टीम ने जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे तो कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हुआ। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सब के सब मिले हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह करप्शन किया जा रहा है। तहसील क्षेत्र के भगवा में स्थित वीरा कंस्ट्रक्शन के द्वारा बालू का अवैध खनन किए जाने के मामले में जब बात करने का प्रयास किया गया तो खनन अधिकारी, अपर जिला अधिकारी और जिला अधिकारी ने इस संबंध में कुछ भी कहने से मना कर दिया। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। एक तरफ दिन में केवल 8 घंटे की खनन का कार्य किया जाना है, लेकिन वीर कंस्ट्रक्शन 24 घंटे खनन का कार्य करती है। इतना ही नहीं, इस खदान से केवल 80 वाहनों को प्रतिदिन परिवहन की अनुमति दी गई है, लेकिन हर रोज 250 से लेकर 300 ट्रक प्रतिदिन बालू का परिवहन कर रही है। वहीं नदी के किनारे केवल 3 मीटर गहराई तक ही खनन
किया जा सकता है, लेकिन खनन माफिया नदी में बड़ी बड़ी मशीनों और नाव लगाकर 30 फीट गहराई तक खनन कर रही है। नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक खनन किया जा रहा है। बात अगर खनन पट्टे की करें तो केवल 14.98 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कार्य करना है, लेकिन वीर कंस्ट्रक्शन लगभग 3 किलोमीटर एरिया में खनन कर रही है। इतना ही नहीं, नदी के बीच धारा पर अस्थायी पुल बनाकर नदी से बालू का परिवहन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि खनन विभाग या प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा इस अवैध खनन की जांच नहीं की जाती हो, लेकिन समय समय पर विभाग और प्रशासन जांच की खानापूर्ति करती रहती है और इस अवैध खनन के लिए कुछ जुर्माना लगाकर अवैध खनन करने वालों की पूरी छूट माफियाओं को दे दी जाती है। भगवा की है खदाना जो बीरा कंस्ट्रक्शन के नाम से है। तो क्या लग रहा है यहाँ किस तरह से खनन हो रहा है? खनन तो पूरा अवैध हो रहा है। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। पूरा ये लगभग हमको लग रहा है कि 50-60 बीघे में खनन करना है इनको, लेकिन ये 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर में पूरी खनन कर रहे हैं। पूरा खाई बना दे रहे हैं। ये 35 फीट 40 फीट तक एक खनन ये कर रहे हैं। नाव लगाए हैं, नाव की अनुमति नहीं है, लेकिन नाव लगाए हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी पॉपुलेन मशीनें लगी हैं, 10-12 ठोस पॉइंट बनाए हैं और हर जगह 3 किलोमीटर में ये पूरा फैल के पूरा नदी की धारा को एकदम ख़त्म कर दिए हैं। ये तो कैसे नदी की धारा को कैसे खत्म किए, मतलब क्या किए हैं? पूरा खनन कर रहे हैं, नाव लगा के खनन कर दे रहे हैं और जगह जगह पे वो पुल बना दे रहे हैं गाड़ियाँ आने जाने के लिए। सड़क बना दे रहे हैं, नदी के धारा को मोड़ दे रहे हैं एकदम पूरा। ये सच को दिखा रही है। तस्वीरें चीख चीख कर जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछ रही है। नतमस्तक सिस्टम को आईना दिखा रही है, लेकिन साहब जिम्मेदार है कि कोई एक्शन नहीं लेते। अधिकारी भले ही अपनी जिम्मेदारी से भागे, लेकिन इंडिया न्यूज लगातार जिम्मेदारों से सवाल पूछने का काम करेगी। हर दिन खनन माफियाओं की पोल खोलने का काम करेगी। बिना डरे बिना झुके सच आप तक पहुंचाती रहेगी। सोनभद्र से इंडिया न्यूज के लिए अंशुमान पांडे की रिपोर्ट।